निगम परिषद में विपक्ष के हंगामे पर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि लंबे समय के बाद बैठक हो रही है। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, सबको साथ लेकर चले। अब विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना ही है। विपक्ष को सार्थक चर्चा करनी चाहिए, उनको जानकारी आधी अधूरी है। MIC के प्रस्ताव पास हुआ है। जनता की सहूलियत के लिए जोन समितियों का गठन किया गया है, जोन बढ़ाए गए हैं। कर वापसी पर कहा स्टडी कर रही है, ठोस कदम लेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने बताया कि ये तो पूरा भोपाल जानता है कि पूरी मीडिया देख रही है कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, टैक्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। ये सब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको हमने आज सदन में उठाया है। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये जनता के मुद्दों पर आप लोगों ने बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी और हंगामा करके ये तो पूरी मीडिया जानती है, पूरा भोपाल शहर देख रहा है। रोज़ाना न्यूज़पेपर में छप रहा है कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ लाइट नहीं जल रही, कहाँ व्यवस्था ख़राब है और टैक्स बढ़ गए या नहीं बढ़े। ये बिल्कुल गलत बात है महापौर जी की और अध्यक्ष जी की। सारे टैक्स बढ़ गए, पूरे लोग हमारे पास आते हैं अपने टैक्स की रसीद लेकर कि टैक्सेस बढ़ा दिए और आप लोग खड़े हैं मीडिया वाले कि आपके घर में टैक्स बढ़ा हुआ नहीं आ रहा, कि आप लोग ने पे नहीं किया होगा बढ़ा हुआ टैक्स। तो सारे लोग ही परेशान हैं और ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे और हमने तो इनको बहुत 15 दिन पहले लेटर दिया था, मेरे पास तो रिसीव रखी है कि आप अपने एजेंडा के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को रखिए। फिर अगर ये उसके ऊपर डिबेट चाहते थे और जनता के हितों की बात कर रहे थे तो क्यों नहीं शामिल किया। जोन समितियों के गठन का जो प्रस्ताव था वो भी MIC से पास होकर आया है। देखिए बिल्कुल MIC से पास होकर आया और हमने जिस दिन इनका एजेंडा अधूरा आया तो मैंने उसी दिन ऑब्जेक्शन लिखकर इनको दिया, तो फिर इन्होंने सुधार करके उसको मीडिया पे चलाया। लेकिन पार्षदों को, किसी भी कांग्रेस के पार्षदों को नहीं दिया गया एजेंडा की कॉपी। आज एजेंडा की कॉपी हमको परिषद हॉल के अंदर मिली। ये नियम कानून हमने पहली बार देखा। अध्यक्ष जी कानून की बात कर रहे थे, किताब पुराने ज़माने की रखे हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है कि जो आप जोन समितियों का गठन कर रहे हैं वो बिल्कुल नियम विरुद्ध है, क्योंकि उसके अंदर 3 बिंदु फॉलो करना कंपलसरी होते हैं। एक तो वार्डों की एक कुल संख्या और एक वार्ड से दूसरे वार्ड का कनेक्शन। तीसरा, आज की डेट में जितनी जनसंख्या है उसको 1 लाख से विभाजित करने के बाद कितनी जोन समितियाँ गठित होंगी, तो वो 21 होगा, कितने होना चाहिए था? 25 लाख है आज की डेट में। आज की डेट में 25 लाख है, 25 लाख 5,000, 25 लाख है तो फिर होना चाहिए थी 25। और अगर 2011 की जनगणना के आधार पे आप मान रहे हैं तो उस समय जनसंख्या थी 18,88,000, तो 19 जोन बने थे। अच्छा, जिस कर को लेकर आप लोग बड़े कर को लेकर हंगामा कर रहे थे, उनका कहना किसी तरह का कर बढ़ाया ही नहीं गया। तो मैंने तो प्रतियां दिखाई थी उनको बड़े हुए कर की, बाकायदा कमिश्नर की सील साइन से करी हुई, पूरे भोपाल शहर को मालूम है। तो और जो नहीं बढ़े थे तो फिर वो प्रतियां लेकर आते ना, दिखाते ना। हमने तो उनसे कहा था आसंदी से हमको दिखाइए, नहीं बढ़े तो लाइए दिखाइए, लेकिन ये झूठ, वो ऐसे ही बीजेपी वाले ऐसे ही झूठ बोलते हैं, आंखों के अंदर आंख डाल के झूठ बोलना में वो माहिर हैं। बड़े हुए जो संपत्ति उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं वो। देखिए, महापौर जी द्वारा इस संबंध में जो घोषणा की गई कि रेबेट के जो दी जाती है, रियायत दी जाती है संपत्ति कर और जलदर के लिए, वो उसकी तारीख बढ़ा करके 1 माह कर दी गई है। तो बाकी अन्य समय में जैसी ज़रूरत होगी वैसे विचार किया जाएगा अन्य प्रस्तावों पर भी। ठीक है, हो जाओ ना। बार-बार विपक्ष किस आधार पे आप कर रहे हैं ये? मुझे लगता है विपक्ष केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए सारे हंगामा कर रहा था, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैंने कई बार विपक्ष से आग्रह किया कि आपको विषय पर, एजेंडे पर बोलने के लिए अवसर दिया जा रहा है, आप बोलना चाहेंगे क्या? पर मुझे लगता है वो चर्चा से भागकर केवल हंगामा करना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, ये उनका मकसद था। उन्होंने बार बार आसंदी से बोलने के बाद भी एजेंडे पर अपना कोई विषय नहीं रखा। ये आप सब स्वयं इस बात के गवाह हैं। तो इससे ये साबित होता कि वो चर्चा से विपक्ष भाग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथी उनके एक एक प्रश्नों का जवाब देने तैयार थे, पर अब वो इसका कोई इलाज ही नहीं है कि वो चर्चा ही नहीं करना चाहें, केवल हंगामा करने चाहें, तो इसका क्या इलाज है? संपत्ति कर और जल कर को लेकर भी बात
है।